आयाराम गयाराम की जो राजनीतिक संस्कृति 1967 में शुरू हुई थी हरियाणा से, वह क्या थी। सुबह में जो एमएलए इधर होता था, दोपहर में वही विधायक दूसरे खेमे में होता था, शाम को तीसरे में और रात को चौथे खेमे में होता था। आयाराम गयाराम को रोकने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया था, लेकिन वह ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। इसलिए इसे और मजबूत करने के लिए 16 दिसंबर 2003 को संसद को 91वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करना पड़ा। इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी तरह अपना उल्लू सीधा कर ही लेती हैं। आइए जानते हैं कि कहां से और कैसे शुरू हुई थी यह कहावत और किस तरह से यह वर्तमान में राजनीति का सबसे असरदार शब्द बन गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी? खबरें वो जो आपसे संबंधित है, जो हरियाणा की राजनीति से संबंध रखती है और जिनके बारे आप सुनते आए हैं, उनको समझना चाहते हैं। इसीलिए स्पेशल न्यूज एनालाइज हम लेकर आते हैं। हरियाणा के हसनपुर सुरक्षित क्षेत्र से निर्दलीय विधायक गयालाल ने 1967 में एक ही दिन में 3 बार दल बदल कर लिए थे, यानी रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। इसके साथ ही भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम का मुहावरा मशहूर हुआ था। 9 घंटे में बदली 3 पार्टियां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यानी कि आईएनसी से टूटकर आए विधायकों ने विशाल हरियाणा पार्टी नाम से एक नई पार्टी का गठन किया था। फिर उन्होंने दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता राव वीरेंद्र सिंह की रहनुमाई में नई सरकार का निर्माण किया था। इसी दौरान फरीदाबाद क्षेत्र में आने वाले हसनपुर सीट के निर्दलीय विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 पार्टियां बदल डाली थी। बताया जाता है कि गयालाल पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौट आए और फिर 9 घंटे के अंदर ही यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए। उस समय वीरेंद्र सिंह ने कहा था, गयाराम अब आयाराम है, यानी कि जो गयाराम था वो अब आयाराम है। उसी के बाद ये मुहावरा प्रचलित हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव की आहट महसूस होते ही निष्ठाएं बदलने का दौर भी शुरू हो गया था। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2019 की, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव आने थे। आए दिन कोई ना कोई नेता पाला बदल रहा था। जरूरी नहीं कि यह खेल हमेशा फायदे वाला ही हो। कई बार निष्ठाएं बदलने वाले नेता औंधे मुंह भी गिर जाते हैं, लेकिन यह सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव के दौर में अचानक बढ़ जाता है दल और दिल बदलने का खेल। हरियाणा के गठन के 52 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान यहाँ की राजनीति कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। शायद ही कोई सरकार रही होगी जिसमें दल और दिल बदलने के खेल नहीं हुए। तब भी लोकसभा चुनाव से पूर्व ही नेताओं का पाला बदलना शुरू हो गया था। प्रमुख विपक्षी दल इनेलो के कई नेता जननायक जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस से भाजपा और भाजपा से कांग्रेस में नेताओं का जाना भी जारी था। अरविंद शर्मा टिकट लेने में रहे थे कामयाब और रणबीर गंगवा के हाथ नहीं लगा था कुछ भी। 3 बार के सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव पूर्व भाजपा में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन्हें रोहतक जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर प्रत्याशी बनाया था। आम आदमी पार्टी के अंबाला से उम्मीदवार पृथ्वीराज पहले खुद की पार्टी चलाते थे। टिकट नहीं मिलने से नाराज इनेलो की नेता डॉक्टर संतोष दहिया जेजेपी में शामिल हो गई थी। फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी ने अवतार बढ़ाना तो दल बदलने का रिकॉर्ड ही बना चुके हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह, रमेश कौशिक, धर्मवीर और राव इंद्रजीत जैसे दिग्गज कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे और दोबारा सांसद बनने में भी सफल वो रहे थे। निष्ठाएं बदलने के खेल में दल बदल निरोधक कानून का बैरियर भी बेअसर है। यानी कि कानून बनाया गया था कि दल बदल को रोका जा सके, लेकिन वो भी बेअसर है। वो दल बदलुओं को नहीं रोक पा रहा। बात करें इनेलो के 4 विधायक, नैना चौटाला, पृथ्वी नंबरदार, अनूप धानक और राजदीप फोगाट जननायक जनता पार्टी की ओर चले वो गए थे। 2 विधायकों रणबीर गंगवा और केहर सिंह रावत ने भाजपा का दामन थाम लिया था।
राज्य के शिक्षा मंत्री रहे राव बहादुर सिंह ने इनेलो छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। लोहारू के विधायक हीरानंद ने बदला था 7 बार दल। गयालाल के बेटे उदय भान हालांकि इन आरोपों को साफ नकारते हैं। उनका कहना है कि उनके पिता ने कभी भी राजनीतिक दल नहीं बदला। हालात के अनुसार उन्होंने दूसरे दलों का समर्थन जरूर किया। असल में संसद में उमा शंकर दीक्षित ने पहली बार आया राम गया राम बोला था, बाद में इसे मेरे पिता से जोड़ दिया गया। वैसे ये मुहावरा लोहारू के विधायक हीरानंद आर्य पर फिट बैठता है, जिन्होंने 7 बार राजनीतिक दल बदला। ये कहना है गयालाल के बेटे का। हरियाणा में अभी तक 19 विधायकों ने गंवाए हैं पद, यानी कि दल बदल से नुकसान भी हुए। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कई बार दल बदलुओं को औंधे मुंह की खानी पड़ती है या औंधे मुंह उनको गिरना पड़ता है। तो 19 विधायकों ने गंवा दिए थे पद। हरियाणा के इतिहास में अभी तक कुल 19 विधायक दल बदल के चलते अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। दल बदल निरोधक कानून के तहत विधायकों की सदस्यता खत्म करने की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में हुई थी। वर्ष 1991 में चौटाला की सिफारिश पर तत्कालीन स्पीकर हरमोहिंदर सिंह चट्ठा ने अपनी ही पार्टी लोकदल के 3 विधायकों मुंडाल से वासुदेव शर्मा, फिरोजपुर झिरका के अजमत खान और साहलवास के राम नारायण की सदस्यता रद्द कर दी थी। चौटाला की सरकार में यही कहानी वर्ष 2000 में फिर से दोहराई गई, जब 8 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया। उस समय स्पीकर सतबीर सिंह कादयान ने आरबीआई के पलवल से विधायक कर्ण सिंह दलाल, एनसीपी के दादरी से विधायक जगजीत सिंह सांगवान के साथ ही निर्दलीय विधायकों सोनीपत के देवराज दीवान, इंद्री के भीमसेन मेहता, करनाल के जयप्रकाश गुप्ता, बल्लभगढ़ के राजेंद्र बिसला और झज्जर के दरियाव सिंह और नारनौल के मूलाराम को कांग्रेस में शामिल होने के चलते विधायक पद के अयोग्य करार दे दिया था। सिलसिला यही नहीं रुका, फहरिस्त बड़ी लंबी है। कांग्रेस में भजन लाल सहित 8 पर एक्शन। हुड्डा राज में बचे रहे 5 विधायक। वर्ष 2008 में कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी कि हजका बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल, गोहाना के विधायक धर्मपाल मलिक, इंद्री के विधायक राकेश कंबोज को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रघुवीर सिंह कादयान ने दल बदल कानून के तहत दोषी ठहराते हुए विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी। वर्ष 2011 में हजका के 5 विधायकों सतपाल सिंह सांगवान, विनोद भयाना, राव नरेंद्र सिंह, धर्म सिंह छोकर और जीले राम शर्मा को कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद तत्कालीन स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बचाए रखा, लेकिन हाई कोर्ट ने विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर इन विधायकों को राहत मिल गई थी, लेकिन नहीं लागू प्रधानों पर। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि दल बदल कानून विधायकों पर तो लागू होता है, लेकिन जो चेयरमैन होते हैं, जिला चेयरमैन होते हैं नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के, उन पर यह लागू नहीं होता। हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद मनमर्जी से दल बदल सकते हैं मेयर और परिषद पालिकाओं के प्रधान। हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद निकायों के प्रमुख दल बदल सकते हैं। स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को दल बदल से रोकने के लिए कानून बनाने से सरकार ने इनकार कर दिया था। सरकार ने इसकी जानकारी आयोग को भी दी थी और कहा था कि दल बदल कानून के दायरे में ये चेयरमैन नहीं आते। तो दल बदल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह हरियाणा की राजनीति को दीमक की तरह खा रहा है, या फिर यह स्वच्छ राजनीति को नहीं आगे आने दे रहा? आपकी राय जो भी हो, आया राम गया राम पर हमें जरूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से आप अपनी जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और एसएनए में किस नेता को सुनना चाहते हैं और एसएनए में किस घटनाक्रम का जिक्र आप सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ यशपाल कच्छ।